क्या आपको याद है आपके घर में बनाए गए खोजे से पूरे मोहल्ले में इतना प्यारा खोजे की खुशबू फैल जाती थी। आज हम उसी याद को ताज़ा करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके किचन शो में मस्त कोंकणी फूड यूट्यूब चैनल, जहाँ हर रेसिपी में छुपा है एक किस्सा। आज की कहानी है बंगाल की शान, बिहार की शान गोजा की। ये कोई आम मिठाई नहीं है, ये है एक त्योहार की जान। हर बाइट में परंपरा, हर परत में प्यार। कुरकुरी परंतु मीठी चाशनी और स्वाद से सीधे दिल को छूने वाली। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं गोजा, जो कि एकदम आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे बनाना है गोजा, कि सारे मेहमान कहे और दो प्लीज़ दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो इसे बनाना इतना आसान है कि आप इसे झटपट घर पे भी बना सकते हैं। दुकान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे फ्राइंग में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी इसे बनाना एकदम एकदम आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट इंग्रेडिएंट में से। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है यहाँ पे हमें लगने वाला है मैदा। तो यहाँ पे मैं 1 कप मैदे से बना रही हूँ। अगर आपको 2 कप मैदा, 3 कप मैदा और आपके हिसाब से जैसे बनाना है वैसे आप इसकी क्वांटिटी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑफ मैदा लिया है। मैदा अच्छे से छान के लीजिए, उसके अंदर कुछ कंकड़ हो सकते हैं, कुछ इसे अच्छे से साफ़ करके ले लीजिए। तो इसे मैंने छान के ले लिया है। छान के लेने के बाद इसमें मैंने 2 चम्मच ऑफ घी डाला है। घी हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला डालना है, गर्म करके नहीं डालना है। इसके बाद इसके अंदर हमने डालना है नमक, सॉल्ट यानी नमक स्वाद अनुसार, सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट। फिर इसके अंदर आपको चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। मैंने एकदम थोड़ा सा पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर आप कह सकते हैं, इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब जो घी डाल दिया है, सॉल्ट डाल दिया है, बेकिंग पाउडर और मैदा है, इस मिश्रण को अच्छे से हाथ से पहले मिक्स कर लीजिए। पानी डालने से पहले ही इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देख सकते हैं जो हमने घी डाला था, इससे जो हमारे खोजा है वो एकदम खस्ते बनने वाले हैं, एकदम परत वाले बनने वाले हैं। तो घी ज़रूर से इसके अंदर आपको डालना है। बाकी मैंने शंकरपाई की वीडियो भी डाल दी है, जिसके अंदर हमने शक्कर, मैदा और जो घी रहता है वो एक साथ हमने उसका बैटर बना लिया था और फिर इसे फ्राई कर लिया था। अब ये खोजा कैसा रहता है, इसका मैदा जैसा बनाना रहता है और फिर इसको चाशनी के अंदर डालना रहता है ताकि ये स्वीट बन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से घी मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एकदम ज़्यादा पानी मत डालिए। हमें इसका आटा नॉर्मल बनाना है, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा पतला। थोड़ा सा सख्त ही बनाना है, पतला नहीं बनाना है, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ, क्योंकि एक साथ पानी डालने से एक आटा एकदम से गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका मैं आटा गूंद लेती हूँ। तब तक आपको क्या करना है, नीचे दिए गए लाइक के बटन को ज़रूर से क्लिक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत, ताकि ऐसे ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसका आटा अच्छे से बना के रेडी कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक ज़रूर से डाल दीजिए, ताकि हमारी जो फ्लेवर है, स्वीट फ्लेवर में थोड़ा सा नमक के फ्लेवर आते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। तो थोड़ा सा नमक तो मैं ज़रूर से इसके अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ तक देख सकते हैं बोलते बोलते हमारा आटा भी अच्छे से गूंद के रेडी हो गया है। तो ये आटा जो गूंद के रेडी हो गया है, इसे आपको रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए रखना है। तो ये जो आटा हमने गूंद के रेडी कर लिया था, उसे मैंने यहाँ पे 15 मिनट के लिए रेस्ट कर लिया है। ऊपर से ढक्कन रख के हमने इसे रेस्ट करने रखना है 15 मिनट के लिए। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है चाशनी बनाना। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बर्तन ले लिया है। बर्तन के अंदर आपको क्या करना है, 1 कप ऑफ चीनी डालनी है। शुगर जिसे कहते हैं उसे मैंने यहाँ पे 1 कप डाल दिया है। अगर आपने मैदा 2 कप ले लिया है तो उसके हिसाब से कम या ज़्यादा आप चाशनी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑफ चीनी ले ली थी। उसके अंदर आपको कितना पानी डालना है, तो 1 कप के लिए यहाँ पे मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। और पानी और चीनी एक साथ करके मैंने यहाँ पे इसे उबालने के लिए रख देना है। और उबालने के लिए इसको एक तार वाला हमें चाशनी बनानी है, ताकि हमारे जो खस्ते वाले जो हमारे गोजा है, जब इसके अंदर चाशनी के अंदर जाए तो एकदम अंदर तक इसके सिरप जाए और टेस्ट में एकदम बढ़िया बन जाए। तो ज़रूर से इसके अंदर आपको एक तार वाली पाक बना लेना है, एक तारी वाला आपको सिरप बना लेना है, शुगर का सिरप।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाशनी को मैं यहाँ पे उबालने के लिए रख देती हूँ। अच्छे से स्लो गैस पे इसे पका लीजिए ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में आपको टेस्ट करना है कि ये अच्छे से बन गया है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ पे चाशनी अच्छे से उबालने के लिए रख दी थी। अब ये चाशनी अच्छे से एक तर वाली चाशनी बन के रेडी हो गई है। इसे मैं अब साइड में रख देती हूँ। और जो हम बाकी आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो ज़रूर से पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से बनता है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करना है। सब्सक्राइब करना भूलना मत ताकि ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाशनी अच्छे से पक के रेडी हो गई है। इसे मैंने साइड में रख दिया है। बाकी जो आटा हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया है उसे भी अच्छे से हमने 1 मिनट के लिए गूंद लिया था। अब इसे हमें एक राउंड बॉल इसे हमें बेल लेना है। बेलने के बाद आप इसे फिर से स्क्वायर शेप में इसे कट कर लेना है और फिर से इसे एक के ऊपर एक लेयर्स के जैसे लगा लेना है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। अब फिर से इसे मैं बेल लूँगी और इसे 2 से 3 बार ऐसे ही करने वाली हूँ ताकि लेयर्स इसके अंदर और ज़्यादा बढ़ जाए। इसलिए मैं ज़रूर से इसे लेयर्स के ऊपर लेयर्स ज़रूर से करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से मैंने इसे बीच में से कट कर लिया, एक के ऊपर एक लेयर्स रख दी है। अब इसे स्टैक कर लिया है। अब इसे अच्छे से हमने बेल लेना है और हमने ये गोजा बना लेना है। तो ये देख सकते हैं परफेक्ट हमारी शेप की ये हमने बना दिया है। 2 से 3 बार मैंने इसे कर दिया है। अब आपके हिसाब से आप इसके शेप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्क्वायर शेप कर रही हूँ। अब इसको कितना ज़्यादा मोटा ही रखना है। ज़्यादा मोटा रखेंगे तो ज़्यादा परतें बनेंगी और उससे एकदम बढ़िया सिरप इसके अंदर जाने वाला है। पर आप जितना मोटा रखोगे उतनी देर ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसे पकने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया से लेयर्स बन गए हैं और इसे मैंने अच्छे से कट भी कर लिया है। अब इसे फ्राइंग करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म करने रख दी है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म करने रख दिया है। एक बार कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है इसके बाद इसके अंदर आपको ऑयल डालना है। अच्छा खासा ऑयल डालना है ताकि ये जो गोचा है अच्छे से पक जाए, ताकि ये अंदर ऑयल के अंदर अच्छे से पक जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल इसके अंदर आपको डालना है। एक बार ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसके अंदर मैंने छोटी सी बॉल डाल के चेक कर ली थी कि ये अच्छे से पक गया है कि नहीं। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं सारे गोचा डाल दी है और इसे अच्छे से पकाना है। गोल्डनिश ब्राउन होने तक स्लो फ्लेम पे पकाना है ताकि अंदर तक जो हमारे जो गोचा है वो अच्छे से पक जाए और वो सिरप भी अच्छे से पी जाए। तो इसलिए अंदर तक पकने के लिए हमें इसे स्लो गैस पे ही पका लेना है। तब तक आपको क्या करना है, नीचे दिए गए लाइक के बटन को क्लिक करना है। उसके बाद जो मैं सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है और कमेंट करके ज़रूर से बताना है कि आपको ये वाली रेसिपी कैसे लगी है। और अगर आपके पास कोई टिप्स और ट्रिक्स है तो ज़रूर से शेयर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम हम हमारे चैनल के ऊपर वैसे वाले टिप्स यूज़ करके आपको रेसिपी बता पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से एक साइड से गोल्डनिश ब्राउन होने के बाद दूसरी साइड से मैंने पका लिए हैं। बाकी मुझे अभी याद आया है कि मैंने बहुत सारे रेसिपीज़ मेरे चैनल के ऊपर डाल दिए हैं। दिवाली स्पेशल रेसिपीज़ डाले हैं, इंडियन स्नैक्स रेसिपीज़ डाले हैं, डिनर रेसिपीज़, लंच रेसिपीज़, बहुत सारे रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल के ऊपर डाल दिए हैं। तो आप ज़रूर से जाके देख लीजिए। मैंने आई बटन में, एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियोस रख दिए हैं। जहाँ चाहे वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो ज़रूर से जाके देख लीजिए। और मैंने 30 डेज चैलेंज लिया था, वो जो कि हमारा 30 डेज चैलेंज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं 60 डेज चैलेंज के लिए। तो आप ज़रूर से हमारे इस चैलेंज में बने रहिए। कैसे बने रहना है, नीचे दिए गए लाइक के बटन को, उसके बाजू में सब्सक्राइब के बटन को और उसके बाजू में कमेंट करके ज़रूर से तीनों चीज़ें आपको करनी है और हमारे इस चैलेंज में बने रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोलते बोलते हमारे ये जो खोजा है अच्छे से गोल्डनिश ब्राउन होने लगे हैं। तो ये परफेक्ट कलर है और इसके अंदर के जो बबल्स है वो भी थोड़े थोड़े कम होने लगे हैं। मीन्स इसके ये जो खोजा है अंदर तक पक गया है। तो आप देख सकते हैं कितने जाड़े जाड़े खोजे रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। तो आपको भी वैसे ही करने हैं। और आप चाहे तो बालूशाही की रेसिपी भी मैं ज़रूर से हमारे चैनल के ऊपर डालने वाली हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको बालूशाही की रेसिपी देखनी है या नहीं। तो ज़रूर से कमेंट करके बताना। और 60 डेज चैलेंज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर हम कौन से रेसिपीज़ बनाएं वो भी ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खोजा अच्छे से पक के रेडी हो गए हैं। इसे हम आप प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छे से गर्मा गर्म हमारे खोजे रेडी हो गए हैं। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी आप सभी को तो वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो ज़रूर से पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से बनता है। क्या आप देख सकते हैं कितने सारे लेयर्स हमारे खोजे के ऊपर आ गए हैं। अब ये सारे जो लेयर्स से हमारी जो खोजा है अब ये जाएगा हमारा शुगर सिरप में और ये बढ़िया से टेस्ट करने वाला है। तो शुगर सिरप में क्या करती हूँ, एक बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ ताकि सारे खोजा हम उसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये हीट रेजिस्टेंस वाली ग्लास की बाउल है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप स्टील के बाउल में ही
चाशनी को डाल दीजिए, क्योंकि चाशनी थोड़ी गर्म ही रहती है। अब चाशनी के अंदर आपको क्या करना है, थोड़ी सी इलायची पाउडर डालनी है फ्रेग्रेंस के लिए, एंड में डाल दीजिए। पहले ही डाल दिए तो सारा फ्रेग्रेंस निकल जाता है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ एंड में डालना। तो यहाँ पे पहले आपको मैं दिखा देती हूँ, जो हमने गर्मा गर्म फ्राई करके लिए है वो कितने खस्ते बन गए हैं। तो ये यहाँ पे मैं उसी की प्लेटिंग कर रही हूँ। इसके बाद हम इसको चाशनी में डाल के भी दिखाने वाले हैं। वैसे तो ये जो चीज़ें हैं वो पहले ऐसे ही चाय के साथ भी टेस्टी लगती है, पर चाशनी के साथ और टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे आपको मैं सारे लेयर्स दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं एक जो गोचा है वो आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं कितने प्यारे सारे लेयर्स बन के रेडी हो गए हैं। तो आपको ये वाली रेसिपी कैसे लगी है ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो तो ज़रूर से पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो देख सकते हैं कितने प्यारे लेयर्स बन गए हैं और अंदर तक हमारा गोजा परफेक्टली पक गए हैं। अब ये जो सारे गोजा है, अब मैं इसे चाशनी के अंदर डालने वाली हूँ, ताकि ये अच्छे से चाशनी पी सके और अंदर तक इसके चाशनी जा सके और इतनी बढ़िया लगते हैं। तो ज़रूर से अपने घर पे ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपके यहाँ पे ये वाली रेसिपी को कौन से नाम से बोलते हैं ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं, और मैंने जो प्रोनाउंस किया है नाम वो बराबर है कि नहीं वो भी ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपके पास टिप्स है तो ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट करना भूलना मत, ताकि ऐसी रेसिपी सबके साथ शेयर होती रहे। कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आप ये वाली रेसिपी और वीडियो कौन से सिटी से, स्टेट से या कंट्री से देख रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटी से या कंट्री से देखते हैं, तो ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिए। और मैंने मेरे चैनल के ऊपर कांदा भजी की रेसिपी डाली है, बहुत सारे लोगों को वो पसंद आई है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से जाके देख लीजिए, और देखिए तो फिर से देखना है, ताकि आप कांदा भजी ज़रूर से अपने घर पे बना पाएँ। तो ये देख सकते हैं बढ़िया से हमने ये जो खोजा है चाशनी के अंदर डाल दिया है। अब इसे हम प्लेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी सी वाली प्लेट ले ली है। इसके ऊपर मैं अच्छे से ये खोजा सजा लेती हूँ। इसके ऊपर थोड़ी सी इलायची पाउडर डालूंगी। अगर आपके पास चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स है तो ऊपर से बराबर से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, और थोड़ी सी आपको मैंने इनमें यहाँ पे गुलाब के पत्ते डालने वाली हूँ और ये खोजा एंजॉय करने वाली हूँ। आपको बेसिकली ये वाली रेसिपी कैसे लगी है, अच्छी तो ज़रूर से लगी है तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को ज़रूर से क्लिक करना है। अब हमारे सारे गोजास तैयार है, सुनहरे, मीठे और बेहद लुभावने। चाहो तो ऊपर से थोड़ा सा नारियल को घिस के भी डाल सकते हो, या फिर ड्राई फ्रूट जैसे मैंने पहले बता दिया है वो भी आप इसे डाल के अच्छे से सजा सकते हो। ये रही हमारी पारंपरिक गोजा की रेसिपी। हर बाइट में मिठास, हर स्वाद में अपनापन, और इसे अब आप पूजा में, त्योहार में और ऐसे ही खास मौके पे और ऐसे भी बना सकते हैं। इतनी आसानी से बनने वाली है। सिर्फ इसमें टाइम लगता है फ्राई करने के लिए 10 से 15 मिनट आराम से इसे हो लगते हैं, ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। क्योंकि ये बड़े बड़े खोजास है तो ये अंदर तक पकने के लिए टाइम लेते ज़रूर से हैं, पर एक बार ये बन जाए तो एकदम टेस्ट में बढ़िया बन जाते हैं। एक दिन में आपके झटपट ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कप में इतने सारे गोजास बना लिए हैं। देख सकते हो आप कितने सारे गोशा बन के रेडी हो गए हैं। आपके हिसाब से आप इसके अंदर क्वांटिटीज़ बदल सकते हैं, तो 2 कप के ले कर सकते हैं, 3 कप के बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देख सकते हो कितने प्यारे अंदर तक भरे हुए हैं, चाशनी अंदर तक गई है, और लेयर्स भी देख सकते हैं कितने प्यारे लेयर्स और जूसी हमारे गोचा बन के रेडी हो गए हैं। तो मुझे पर्सनली ये रेसिपी पसंद आई है। आपको ये रेसिपी कैसे लगी है, अच्छी लगी है तो ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिए। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वादिष्ट खाइए, मुस्कुराइए और मेरे सारे वीडियोस प्लीज़ देखा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय कुकिंग।